श्री कृष्ण भक्ति ज्ञान कथा, बुरे कर्मों का परिणाम और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी भक्ति ज्ञान कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। यह कथा हमें बताती है कि बुरे कर्म करने वालों का परिणाम क्या होता है और मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान पर आधारित है। यमुना नदी के तट के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुपुर। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन दास। अर्जुन दास पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन उसके मन में बहुत अधिक लालच, अहंकार और जल्द अमीर बनने की इच्छा थी। उसके माता पिता बहुत सरल और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे हमेशा उसे कहते थे, बेटा ईमानदारी से मेहनत करो, भगवान पर भरोसा रखो, कभी किसी का बुरा मत करो। लेकिन अर्जुन दास इन बातों को पुरानी सोच मानता था। वह सोचता था, आज के जमाने में जो चालाक है वही आगे बढ़ता है। बुरे कर्मों की शुरुआत धीरे धीरे अर्जुन दास ने गलत रास्ता चुन लिया। उसने सोचा कि मेहनत से काम करने में समय लगता है, इसलिए उसने झूठ, धोखा और बेईमानी का सहारा लिया। वह करने लगा झूठ बोलना, लोगों को ठगना, गलत तरीके से पैसा कमाना, गरीबों का मजाक उड़ाना, माता पिता की बात न मानना, साधु संतों और भगवान की भक्ति का अपमान करना। वह हंसकर कहता, भगवान को फुर्सत नहीं कि वह मेरे कर्मों को देखे। शुरुआत में उसे बहुत लाभ हुआ, पैसा आया, नाम हुआ, लोग उससे डरने लगे, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी, मन हमेशा अशांत रहता था। श्री कृष्ण का पहला संकेत। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता थी। उन्होंने गांव वालों को ज्ञान दिया। जब अर्जुन दास वहां पहुंचा तो संत ने उससे कहा, पुत्र, धन से शरीर खुश होता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा को शांति केवल अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति से मिलती है। अर्जुन दास हंस पड़ा और बोला, संत जी, इन बातों से पेट नहीं भरता। संत मुस्कुराए और बोले, समय आने पर कर्म अपना फल जरूर देता है। यह श्री कृष्ण का संकेत था, लेकिन अर्जुन दास ने उसे अनदेखा कर दिया। कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। जिन लोगों को अर्जुन दास ने धोखा दिया था वे उसके दुश्मन बन गए। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। समाज में उसकी बदनामी होने लगी। उसके माता पिता बीमार पड़ गए। अब उसके पास पैसा तो था, लेकिन सुख और शांति नहीं थी। वह अकेला हो गया। डर और चिंता ने उसे घेर लिया। श्री कृष्ण का स्वप्न। एक रात अर्जुन दास ने सपना देखा। उसने देखा, नीले वस्त्रों में, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी लिए भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ने करुण स्वर में कहा, अर्जुन दास, तू दूसरों को दुख देकर सुख पाना चाहता है। मैंने गीता में कहा है, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अर्जुन दास रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण बोले, क्षमा तभी मिलेगी जब तू अपने कर्म बदलेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। आत्मबोध और परिवर्तन। सुबह उठते ही अर्जुन दास का हृदय बदल चुका था। वह उसी संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने कहा, अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। उन्होंने अर्जुन दास को गीता का ज्ञान समझाया और बताया श्री कृष्ण के अनुसार क्या करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, अपने कर्म भगवान को अर्पित करने चाहिए, प्रतिदिन श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, अहंकार छोड़कर विनम्र बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वही मुझे प्रिय है। क्या नहीं करना चाहिए? संत ने अर्जुन दास को समझाया। झूठ और छल नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए,
अहंकार नहीं करना चाहिए। क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। नशा और गलत संगति से बचना चाहिए। स्त्री, धन और पद का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। गीता में कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। नया जीवन। अर्जुन दास ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने गलत व्यापार छोड़ दिया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उनसे क्षमा मांगी। अपना धन दान में लगाया। रोज गीता पढ़ने और श्री कृष्ण का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके माता पिता स्वस्थ हो गए। समाज में उसे फिर से सम्मान मिलने लगा। ईमानदारी से किया गया काम सफल होने लगा। सबसे बड़ी बात, उसके मन को शांति मिल गई। सच्ची भक्ति का अर्थ अब अर्जुन दास समझ चुका था कि भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर कर्म को भगवान को समर्पित करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जीवन की अंतिम सीख इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। बुरे कर्मों का परिणाम मानसिक अशांति, भय और दुख, अपमान और अकेलापन। अच्छे कर्मों का फल शांति, संतोष, भगवान की कृपा, सुख और मोक्ष का मार्ग उपसंहार। अर्जुन दास अब हमेशा कहता था, मैंने संसार को जीतने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण को पाया तब मैंने स्वयं को जीत लिया। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा जीवन सफल बना दूंगा।